और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कॉकरोच जनता पार्टी आज पहला प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि परमिशन अभी तक इस पार्टी के पास में नहीं है प्रदर्शन की। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि वो जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाके परमिशन लेंगे। जंतर मंतर पर आज एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और इसी को लेकर तमाम जो जेनजी हैं उनको बुलाया गया है इस प्रदर्शन से जुड़ने के लिए। ऐसे में बड़ी संख्या में जो जेनजी हैं, जो यूथ है, जो युवा है, वो आज इस प्रदर्शन में जुड़ने वाला है। लेकिन बड़ी बात है कि अभी तक परमिशन नहीं है पुलिस की। तो आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने जेनजी से अपील की है जो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, कि वो सभी जंतर मंतर पर आज पहुंचे और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही वो आती है, जो बयान दिया जाता है जस्टिस के द्वारा, उसके बाद में इस पार्टी को ही फॉर्म कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर लगातार ये पार्टी ट्रेंडिंग में भी रही। तो आपको बता दें कि 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हो गए और उसके बाद अब इनका ये पहला प्रदर्शन होने जा रहा है। जनता पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने जा रही है और इसी के साथ ही आज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौट रहे हैं। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जंतर मंतर पर किस तरह की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। कई लेयर्स के आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है इस वक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए इस वक्त जंतर मंतर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह के वक्त किस तरह से आपको हम पूरी यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाता है। और ऐसे में अभी फिलहाल परमिशन नहीं दी गई है कॉकरोच जनता पार्टी को। उनके तरफ से यही कहना है कि सबसे पहले अभिजीत दीपके जो है संस्थापक वो पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जाके परमिशन मांगी जाएगी। उसके बाद सभी लोग यहां पर आकर प्रदर्शन करेंगे। दावा यही किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। मुद्दा वही है कि लगातार जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में खामियां देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो एनटीए हो या सीबीएसई, यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है क्या काम कर रही है। फिलहाल ये मांग की जा रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लिया जाए। और इसी बीच आज देखना होगा कि यहां पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचिए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली तस्वीर होगी कि क्या यहां पर किस तरह की परमिशन मिलती है कि नहीं। लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस की आप तैयारियां देख सकते हैं कि कई लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त यहां पर देखने को मिल रही है। न ही केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में पुलकित नागर जुड़े हुए हैं जो कि आज एयरपोर्ट से हैं और साथ ही साथ मोहित ओम जुड़े हुए हैं जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुलकित नागर के पास आते हुए, पुलकित, क्या समय है अभिजीत दीपके का लैंड होने का दिल्ली में, और साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि 9 बजे वो जाकर परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी तक परमिशन इस प्रोटेस्ट की उनके पास नहीं है। देखिए, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से वो आ रहे हैं और लंदन से फ्लाइट दिल्ली आएगी। 7:30 बजे का टाइम है जब यहाँ पे फ्लाइट लैंड होगी। उसके बाद करीब 8 बजे के आसपास अभिजीत को बाहर निकल आना है। पहले मैं आपको इंतजाम दिखा देता हूँ। बैरिकेड कर दिया गया है पूरे के पूरे एयरपोर्ट के जो गेट नंबर 6 है और यहीं से ही कहा जा रहा है कि अभिजीत यहीं से ही बाहर निकलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। उसकी वजह भी साफ है कि अभिजीत को यहाँ से सीधा पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने जाना है और उसके बाद जंतर मंतर जाना है। और जिस तरीके की बात है, जिस तरीके का सोशल मीडिया पर समर्थन अभिजीत को मिला, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को मिला, उसके बाद में पुलिस की और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लाजमी भी है कि नेतृत्व कौन करेगा, कैसे उस भीड़ को नियंत्रण में किया जाएगा। क्योंकि अभी तक न पुलिस को ये जानकारी है कि प्रोटेस्ट कितने बजे से कितने बजे तक होगा, प्रोटेस्ट के लिए जो जगह जंतर मंतर चुनी गई है उस पर कितने लोग आएंगे और उनका नियंत्रण कैसे होगा। जो 3 चेहरे अभिजीत की तरफ से यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सामने किए गए थे, उन्होंने भी पुलिस को लिखित में अभी तक कुछ नहीं दिया है कि किस तरीके से नियंत्रण होगा और कितने बजे से कितने बजे तक प्रोटेस्ट होगा, कितनी भीड़ आने की संभावना वहां पर है। कुछ जानकारी पुलिस को नहीं है, यही यहाँ पर होने वाली है। पुलकित, जो कि
देखना होगा कि पुलिस ओवरकम कैसे करती है। और आप नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि एयरपोर्ट से सीधा जो अभिजीत दीपके हैं वो थाने जाएंगे। ऐसे में संसद मार्ग जो थाना है वहां पर हमारे सहयोगी मोहित ओम अभी से खड़े हुए हैं। मोहित का रोक कर लेते हैं। मोहित, फिलहाल पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था है, तैयारियां हैं? क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी के इंस्टाग्राम पर ही अगर बात की जाए तो 22 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जब प्रदर्शन की बात करेगी तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है, वो भी तब जब पुलिस ने परमिशन अभी तक नहीं दी है और मांगी भी नहीं गई है उनसे। हाँ बिल्कुल साक्षी, पुलिस का यही कहना है कि अभी तक हमारे पास जो है वो ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई लोग नहीं आए हैं और उन्होंने परमिशन नहीं मांगी है। 2 लोग कल जरूर संसद मार्ग थाने पर आए थे और उन्होंने डीसीपी ऑफिस में परमिशन लेटर लिखा, तो उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ा। और क्योंकि जब आप यहाँ परमिशन मांगने आते हैं तो यहाँ पे कई 25 से ज़्यादा पॉइंट की अंडरटेकिंग देनी होती है। उस अंडरटेकिंग में एक आपकी तरफ से एक श्योरिटी दी जाती है कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होगी जिससे कोई अप्रिय घटना घटे, और कितना लॉजिस्टिक आएगा उसको लेके पूरी जानकारी देनी होती है, कितने लोग आएंगे जानकारी देनी होती है, समय सारणी बतानी होती है अपनी। तो जब उनसे जो मांगा गया कि आप उसमें अपना आईडी कार्ड लगाइए और उसके बाद ही ये परमिशन जब वो आगे जाएगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम ऑफिशियल स्पोक पर्सन या हम ऑफिशियल लोक जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। इसलिए उसके बाद से कोई भी ऑफिशियल जो पदाधिकारी है सीजेपी की तरफ से नहीं आया। मैं आपको सीधा एक बार थाने के विजुअल दिखाता हूं। ये थाने के साथ डीसीपी ऑफिस है यहाँ पर जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का है। नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस से ही परमिशन जो है वो मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ से लगातार जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ से निकल रही हैं और पूरे रोड पर आपको सिर्फ पुलिस फोर्स नजर आएगी। खुद जो जिले के डीसीपी हैं सचिन शर्मा वो हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पूरी फोर्स को लगातार वो यहाँ पर जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। ना सिर्फ डीसीपी रैंक बल्कि उसके आला अधिकारी भी यहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग करते हुए या ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आप देखिए डीसीपी एडिशनल डीसीपी भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो है वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और यहीं पर जो है मोहित, और ऐसे में तैयारी तो पुलिस की तरफ से पूरी कर ली गई है क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में जंतर मंतर पड़ता है और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे उसके लिए पुलिस की तरफ से पूरी मुस्तैदी है, लेकिन अभी भी परमिशन नहीं ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ में आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ फिलहाल हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब से कुछ देर बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरेगी। संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी या नहीं। सुबह 8 बजे सीजेपी के प्रमुख दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। उसके बाद उनका सीधे सुबह 9 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचने का प्लान है, जहां वो दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक नियमों के तहत उन्हें परमिशन दी जा सकती है, लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो परमिशन रद्द भी की जा सकती है। अभी ये तय नहीं है कि परमिशन कितनी देर के लिए दी जाएगी और कितने लोगों के लिए दी जाएगी। अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना होते ही अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, अपना भाग्य संविधान के हाथ में सौंप रहा हूं। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने फॉलोअर्स को आने से मना किया है। दीपके का कहना है कि सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचिए, जहां विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगेंगे। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। नीट पेपर लीक को मुद्दा बनाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब तक दिल्ली पुलिस से परमिशन के लिए कोई संपर्क नहीं किया है। नियमों के मुताबिक जंतर मंतर पर अगर बड़ा प्रोटेस्ट है तो करीब 1 हफ्ते पहले से ही रिक्वेस्ट की जाती है। प्रोटेस्ट लोकेशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें 25 से ज्यादा पॉइंट्स की अंडरटेकिंग देनी होती है। ये बताना पड़ता है कि कितने लोग लेकर आएंगे।
100, 200, 500 या फिर 1000 या उससे भी ज्यादा। जंतर मंतर पर एक साथ मैक्सिमम 1000 लोगों को ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। मंच, कुर्सी और माइक से जुड़ी जानकारी भी दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है। इस दौरान माइक का वॉल्यूम कितना होगा ये लिखित में देना होता है और ये भी बताना पड़ता है कि प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर कितनी देर तक रुकेंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस को मुहैया नहीं करवाया गया है। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट। दैट हैज टू चेंज। दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जंतर मंतर को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है। बैरिकेडिंग की लेयर बढ़ा दी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की अभी से तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से चारों तरफ नजर रखी जा रही है। देखिए, दिल्ली पहुंच गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, माफ कीजिएगा। और देखिए अब यहां से पहुंचेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहां पर पुलिस स्टेशन जाकर परमिशन मांगेंगे। परमिशन जिसका जो एक हफ्ते पहले ही मांगी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है। अब थोड़ी देर बाद IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। देखिए, ये पोस्ट किया गया है अभिजीत दीपके की ओर से एक्स पर। लैंडेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल एट जंतर मंतर, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अ बुक एंड आवर तिरंगा। ये वो सारी चीजें हैं जो पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से लोगों से अपील के माध्यम से पहुंचाई गई थी कि अपने साथ एक किताब लाइएगा, तिरंगा लाइएगा और पुलिस वालों को फूल दीजिएगा। एज अ जेस्चर ऑफ कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड वी हैव टू लीड दिस मोमेंट विद लव एंड पीस। पुलकित हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, एक्सपोज के द्वारा जानकारी दे दी अभिजीत दीपके ने कि पहुंच गए हैं भारत। देखिए, ब्रिटिश एयरबेस की फ्लाइट से वो पहुंचे हैं। 7:30 बजे का टाइम था। अभी लैंड फ्लाइट हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट के बाद वो इसी गेट नंबर 6 जो ठीक मेरे कैमरे के सामने है, इसी गेट से बाहर निकलेंगे। और उसको देखते हुए तमाम जो पुलिस के इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। आप पुलिस फोर्सेस देख सकते हैं। पूरे एयरपोर्ट पे आपको पुलिस की सिक्योरिटी नजर आएगी। बैरिकेड कर दिया गया है। पूरा ये इलाका जो गेट नंबर 6 है उसके सामने बैरिकेड कर दिया गया है। और साथ ही मीडिया के लिए अलग से आप देखेंगे राइट हैंड पे मीडिया के लिए जगह बनाई गई है। सामने जो लोग हैं उनके लिए वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो भी लोग हैं, हालांकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कोई नजर नहीं आएंगे। लोग जो गुलदस्ता या कुछ स्वागत के लिए खड़े हों, जैसा कि अभिजीत ने खैर पहले भी ये बोला था कि ज्यादा लोग यहाँ ना पहुंचे, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पहुंचे। तस्वीरों में भी पुलिस ने जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं उसमें यहाँ पे कोई भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। पुलिस फोर्स नजर आ रही है। जो पैसेंजर हैं जाने आने वाले सिर्फ वो नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती आज पुलिस के सामने रहने वाली है वो ये कि नियंत्रण कैसे होगा, क्योंकि अभिजीत की तरफ से अभी तक पुलिस को ये नहीं बताया गया है कि प्रोटेस्ट का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कितने लोगों के आने की संभावना है। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका नियंत्रण कौन करेगा, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि प्रोटेस्ट में किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होती है, जिससे ये साफ हो पाए कि भीड़ जो यहां पहुंचेगी वो किसके कहने के अनुसार आगे चलेगी। गेट नंबर 6 के बाद से ही सुरक्षा के इंतजाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि गेट नंबर 6 है और यहां से ही जब अभिजीत बाहर निकलेंगे तो तमाम जो फोर्सेज और सुरक्षा है उसके साथ ही इंतजाम शुरू रहेंगे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने से लेके जंतर मंतर तक, क्योंकि चुनौती बड़ी है। जिस तरीके का सोशल मीडिया पर समर्थन इस दल को मिला, इस पार्टी को मिला, उसी को देखते हुए ये संभावना बनी हुई है कि एक बड़ी भीड़ ऐसा ना हो कि आज सेंटर दिल्ली के अंदर नजर आए। यही वजह है कि तमाम जगह पे, चाहे वो एयरपोर्ट से लेकर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने तक हो और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने से लेकर जंतर मंतर तक हो, पुलिस बंदोबस्त बहुत दुरुस्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर नजर आते हैं और आप दिखाई रहे हैं, देखिए कि किस तरह से जो समर्थक हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप देखिए, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के जो
अभिजीत दीपके हैं वो पहुंच चुके हैं, लैंडेड उनकी तरफ से बता दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर अभिजीत के द्वारा और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम लोगों के द्वारा युवाओं को जुड़ने की अपील की जा रही है उनसे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो मौलाना है वो ये कह रहे हैं मुस्लिम युवाओं से कि इस पार्टी से दूर रहें। और ऐसे में मुस्लिम जमात के जो प्रमुख हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उनकी तरफ से कहा क्या जा रहा है, आपको सुनवा देते हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन से दूरी बना के रखें, किसी तौर पर उसमें शामिल न हो, इसलिए कि कहीं अगर खुदा न खास्ता कोई बवाल हुआ, कोई विवाद खड़ा हुआ, तो आप कमजोर अकलियत में हैं तो नजला आप ही पर गिरेगा और बिला वजह बलि का बकरा बन जाएंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन से, एजिटेशन से, किसी तरह के आंदोलन से मुस्लिम नौजवान बिल्कुल दूर रहें।